21 सितंबर के जलसे के हवाले से आज फुल कोर्ट ने हेयरिंग की, जिसमें हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया गया है और डीसी को हुक्म दिया गया है कि जो जलसा 21 सितंबर के लिए 9/8/2024 को इस कोर्ट में डीसी ने अंडरटेकिंग दी थी कि इनको हम 14 अगस्त के बाद जलसे की इजाज़त देंगे, उसके अंदर अदालत ने हुक्म दिया है कि हमारी दरख्वास्त को जो वेन्यू के हवाले से है उसे आज 5 बजे तक डिसाइड करके हुक्म जारी करें। मैं आज मीडिया की वसातत से आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर के जलसे के लिए पहले ही ऐलान किया हुआ है और वो ऐलान हमने इस हाई कोर्ट के अंदर डीसी की अंडरटेकिंग देने के बाद किया गया था। हमारी पहली एप्लीकेशन हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अकमल खान बारी ने दी, हमारी दूसरी एप्लीकेशन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने दी, हमारी तीसरी दरख्वास्त हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर साहब की तरफ से दी गई, जिनको आज अदालत में तस्लीम किया गया और कहा कि हम इन एप्लीकेशंस के ऊपर डिसाइड करते हैं। साथ ही उन्होंने हमारे 2 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक सिटिंग एमपीए हैं शेख इम्तियाज और एक हमारी फॉर्म 45 की जीती हुई एमएनए आलिया हमजा की तरफ से थी, वो दरखास्तें आज अदालत में ली गईं और कहा कि 21 सितंबर का जलसा हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की पाबंद है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जब दरखास्त आती है किसी जलसे के लिए तो उसको बगैर किसी हिंड्रेंस के मंजूर करना चाहिए। आज हम अदालत के भी शुक्रगुजार हैं और हम तवक्को करते हैं कि जो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट में डीसी ने दी थी उस पे अमल दरामद करते हुए कल के जलसे का एनओसी जारी किया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब ने वेन्यू का तयन करना है कि किस जगह पे जलसा करना है। हमने तो मीनारे पाकिस्तान में जलसे का कह दिया है, क्योंकि इससे पहले फजलुर रहमान साहब का जलसा भी वहां पे हुआ और ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी वहां पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपना जलसा किया है। अब हम तवक्को करते हैं कि ये पंजाब हुकूमत उसमें कोई रुकावट पेश नहीं करेगी और इंशाअल्लाह उल अजीज हम कल 21 का जलसा खान के हुक्म के मुताबिक ज़रूर करेंगे और सिर्फ उसमें जो मोडेलिटीज़ तय करना थी आज उसके लिए डायरेक्शन हुई है कि वो डीसी साहब 5 बजे तक हमें फैसला करके उसका ऑर्डर देने के पाबंद हैं। देखें, हमने ऑलरेडी ये बात कह दी हुई है कि हमने जलसे की तारीख दे दी, डीसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। हमने तारीख देनी थी, उसने मंजूर उसी तरह से करनी थी। मैंने पहले भी कहा है कि जलसे की वेन्यू के लिए अगर वो हमें कन्विंस कर लें या कोई ऐसी चीज होगी तो उसके बाबत हम सोच सकते हैं, अदरवाइज कल 21 का जलसा होना है। सॉरी और ये हर सूरत में कल इंशाअल्लाह जलसा होगा। जारी है, पूरे
लाहौर में कंटेनर लगा दिए गए, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अगला लाहेमल है? क्या लाहौर में कल जलसा होने जा रहा है? जी देखें, जहाँ तक तो मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ आपके इस सवाल पे कि पाकिस्तान में आइन है और पाकिस्तान में आइन के तहत आपका हक है कि आप एहतजाज करें, क्योंकि एहतजाज से आपके जो जितने बुनियादी हकूक़ हैं वो एहतजाज के इस्तेमाल से ही आप आगे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये बात सही है कि आइन भी है और एहतजाज का आपके पास हक भी है, तो फिर पंजाब हुकूमत से मेरा सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत वो इस एहतजाज के हक को रोक रहे हैं। ये सवाल मेरा ख्याल है मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर ये हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो हम क्या करेंगे, वो फिर आइन के मुताबिक हम एक्ट करेंगे और जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सर, आज कमरा अदालत के अंदर पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि हम इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि ये नफरत अंगेज तकारीर करते हैं, अदलिया मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हरजा सराई करते हैं, इसलिए हम इजाज़त नहीं दे रहे। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गलत बयान करता है, अगर जलसे में कोई गलत बात करता है तो उस बात करने पे आप जो भी अगर बनती है कोई जुर्म बनता है या कोई एक्शन लिया जा सकता है कानूनी तौर पे, तो उसके ख़िलाफ़ ले लें आप, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि ये कर सकते हैं इसलिए हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, ये कानून इजाज़त नहीं देता। हमने पहले भी जलसे किए हैं, बड़े पुरअमन जलसे किए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो किसी कानून के ख़िलाफ़ हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई करता है तो आप उस वक्त एक्शन लें। आप ये नहीं कर सकते पहले से ही कि आप किसी को जलसा करने से रोक दें ये कह के कि आप हो सकता है आप कोई गलत बातें करें।